ओह सो दूसरा वीडियो है ये। तो गैस वेलकम बैक टू वी आर फिजिक्स। तो आज हम इसका पार्ट 2 है ये। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या फिजिक्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पार्ट 2 है, फोर्थ चैप्टर के पार्ट 2 है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पिछले बार कमेंट्स कोई किया था कि मतलब बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि जो डायग्राम बनाते हैं और तो क्लियर नहीं होते, इसीलिए इस बार मैं बुक का डायग्राम यूज़ करता ताकि अच्छे से आप रिलेट कर सको आप। और आपके साइड में बुक भी होना चाहिए ताकि मार्क कर सको इस क्यों भाई। और मैं नोट्स भी बनाया हूँ इस बार ताकि आप पीडीएफ अभी अभी डाउनलोड मत करना, आखिर डाउनलोड, क्योंकि बिना बिना समझे पीडीएफ डाउनलोड करोगे कुछ समझ नहीं आएगा। वीडियो देखने के बाद फिर से उसको डाउनलोड करना। तो आज शुरू करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलो शुरू करते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि किसी भी बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स को कुछ वेट होते हैं, जैसे यहाँ पर पार्टिकल का कुछ वेट होता है, जैसे W1 हो गया, W2 हो गया, ऐसे कर करके बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। और सभी पार्टिकल का जो सम होता है वो डब्लू होता है। जैसे जैसे सभी पार्टिकल, जैसे W1 हो गया, फिर W1 हो गया, फिर W2 हो गया, फिर W3 हो गया, तो फिर ऐसा बहुत सारा डब्लू डब्लू मिला मिला के एक फाइनली एक तो कैपिटल डब्लू होता है। तो पूरा ये है क्योंकि ये फाइनल डब्लू होता है ये, और फाइनल डब्लू होता है ये। तो ये हम समझ गए। इस डायग्राम का सिर्फ एक ही ये है कि कैपिटल डब्लू होता है, कहाँ कहीं पर एक कैपिटल डब्लू तो सबसे बीचों बीच में। और ये जो जी है कि नहीं, कैपिटल डब्लू पर, और ये जो जी है जहाँ जहाँ पर कैपिटल डब्लू होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब पॉइंट पॉइंट जहाँ एल्जेब्रिक सम जीरो हो जाता है। यहाँ तक एल्जेब्रिक मतलब यहाँ पर जो सबका वेट होता है, जो सभी का वेट होता है वो जीरो आता है। मतलब सभी का जो वेट है यहाँ पर एक्ट करता है, सभी का वेट यहाँ पर एक्ट कर रहा है, सभी का वेट यहाँ पर एक्ट कर रहा है, सभी जो भी जितना वेट है इस बिंदु पर सबको ये एक्ट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखते हैं इसका कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज सब देखते हैं, कुछ कुछ इसका इम्पोर्टेंट चीज। तो ये हो गया उसका पहला पहला ये इम्पोर्टेंट चीज। तो पहला ये कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज गिवन। मतलब ये हमेशा मास के ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब मास को कितना कितना इसके पास कितना ज़्यादा मास है, उसका साइज कितना है, उसका शेप क्या है। जैसे इस ट्राइंगल का देखिए, इस ट्राइंगल का जैसे यहाँ पर देखिए, हम अब दोनों पार्ट समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए कि जो ट्राइंगल है ना, यहाँ पर इसका ये है, यहाँ पर उसका क्या बोलते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर क्या है, सभी तरफ डिवाइड कर रहा है, इसको यहाँ डिवाइड कर, इसको यहाँ डिवाइड, इसको सभी तरफ डिवाइड करा। मतलब उसका बीचों बीच पॉइंट उसका सभी तरफ इक्वली डिवाइड करे। मास को जब पूरी पूरी तरह इक्वल डिवाइड करे तो ये पहला पॉइंट उसका पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी गिवन मास डिपेंड्स ऑन इट्स शेप। ये इसका शेप के डिपेंड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके मास डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ट्राइंगल का एग्जांपल लिया, फिर रेक्टेंगल का एग्जांपल, इस तरह भी मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इस तरह भी शेप के ऊपर डिपेंड है। हाँ, शेप के ऊपर डिपेंड होता है, साइज के ऊपर डिपेंड रहता है, और मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ये डिपेंड रहता है। और दूसरा ये है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज बी विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। मीन्स मटेरियल ऑफ द बॉडी, जैसे यहाँ पे एक सर्कुलर रिंग है, मान लेते हैं ये एक रिंग है। मतलब सोच लो कि शादी का कोई रिंग है, यहाँ पर शादी का कोई रिंग है। शादी का रिंग अगर आपने देखा होगा तो पता होगा कि इस तरफ तो कुछ मटेरियल होता है, इस तरफ कुछ ना कुछ मटेरियल होता है, पर बीचों बीच में कुछ मटेरियल नहीं होता। मतलब खाली रहता है, होलो होता है, यहाँ पर कुछ भी आ जा सकते हैं, यहाँ पर खाली रहता है। फिर भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो बीच में होगा, क्यों होगा, क्योंकि है तो होगा। हाँ, फिर जो तीसरा पॉइंट है वो है कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी डब्ल्यू कंसिडर एज अ पॉइंट ऑफ पार्टिकल ऑफ ए वेट डब्ल्यू सेंटर। जहाँ पर भी डब्ल्यू लिखा होगा उसका मतलब है कि वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब डब्ल्यू, वहाँ उसका डब्ल्यू का मतलब वेट भी होता है उस बॉडी का, और डब्ल्यू का मतलब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। जैसे यहाँ पर सभी का बॉन्ड में देखे भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और फिर रेगुलर ऑब्जेक्ट। मानता हूँ कि बहुत ईजी है ये। चलो आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इससे पहले देख लेते हैं कि कुछ कुछ स्केल का भी एग्जांपल बुक में एक स्केल का भी एग्जांपल। जैसे अगर एक सोचो कि एक स्केल हो गया, ये हो गया
1 मीटर का, 1 मीटर जानते हो कि 100 सेंटीमीटर का होता है। 100 सेंटीमीटर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, उसका कहाँ पर होगा? अगर उसको 50 सेंटीमीटर में रखोगे, 50 सेंटीमीटर में रखोगे तो उसका वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा एक 1 मीटर, मीटर स्केल में मान लेता हूँ, मीटर स्केल में। अब हम देख लेते हैं डिटरमाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन इरेगुलर लैमिना बाय मेथड ऑफ बैलेंसिंग प्लम्ब लाइन वाला। ये भी तो ईजी है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है ये। तो देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला है कि आपको ना एक ऑब्जेक्ट लेना। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसका यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका पहले 2 पॉइंट बनाना है। 2 पॉइंट बनाने यानी तो जैसे यहाँ पर ए, जैसे इसका बुक का एग्जांपल लेता हूँ ताकि ठीक समझ में आए। ओके, तो बुक का एग्जांपल, तो पहले आपको एक पॉइंट लगाना है। ऐसे ऐसे एक पॉइंट, सॉरी इसको नहीं, ए बी सी, एक पॉइंट निकालना। ए बी सी एक तो पॉइंट आपको जिससे जहीं पर भी सही से एक ए बी सी पॉइंट डाल देना। ओके, डालने के बाद पॉइंट ए में, सबसे पहले पॉइंट ए में करेंगे। पॉइंट ए में एक कोई भी पिन या कोई भी कांटी उसके ऊपर ढुका दो और उसके ऊपर किसी भी स्ट्रिंग से उसको लटकाओ। ऐसे ऐसे किसी भी स्ट्रिंग, जैसे देखो कि पेंडुलम को, देखो पेंडुलम की तरह इसको उसका बॉब बना दो, मतलब इसको उसका बॉल बना दो। यहाँ पर एक रस्सी बना दो, इसके यहाँ पर एक रस्सी बना दो, उसको झुलाओ। ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऑक्सीलेट करेगा। तब जब ये स्टॉप करे, जब ये रेस्ट में आ जाए, तब आपको जैसे ही रेस्ट में आएगा आपको एक लाइन बनाना है। जैसे रेस्ट में आए कि नहीं, जैसे रेस्ट में है, जो जिस रेस्ट फॉर्म में, उसी रेस्ट फॉर्म में एक लाइन बना देना। जैसे रेस्ट में है वहाँ पर एक ऐसे पेंसिल से लाइन बना देना, ये एक लाइन बन गया। फिर सेम प्रोसेस करना है। फिर से बी में इसको ऑक्सीलेट करना है, बी में इसको ऑक्सीलेट करना है। फिर बी से भी एक लाइन मिलेगा। फिर सी में भी सेम प्रोसेस करना है, फिर से उसको टांगना ऑक्सीलेट करना, सी में भी एक पॉइंट मिलेगा। तो देखोगे कि क्या ये सब जो पॉइंट है वो एक कॉमन पॉइंट है। ये इनका सबका एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पर ये तीनों मीट करते हैं। और जहाँ पर ये तीनों मीट करें लिम्ब लाइन के, तो वहाँ पर होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी CG। तो चलो, ये हो गया, सिंपल सा था ये। बुक में पढ़ने से समझ में आ जाएगा। ये मैं नोट्स पढ़ सकते हो, नोट्स PDF फॉर्म में तो देख सकते हो, पर वीडियो खत्म होने के बाद लेना। ओके, ताकि एग्जाम के समय कोई प्रॉब्लम ना आए। चलो आप देखते हैं हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है देखते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है, सबसे पहले मैं एक शेप बना लेता हूँ। रुको, पहले मैं एक ये बना लेता हूँ, पहले एक शेप बनाता हूँ। ओके, बुक का थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये हो गया एक शेप, ये हो गया एक शेप। ओके चलो, ये हो गया एक शेप। तो ये जो शेप हुआ, अब आपको क्या लगता है इसका अगर ये कांस्टेंट स्पीड में जाए, कांस्टेंट स्पीड में समझा जाता है, मतलब ये सेम स्पीड में जाए इन इक्वल इंटरवल टाइम, मतलब ये जो कि ये 30 km/h से ये जा रही है। ये जो बॉल है वो 30 km/h से ये जा रहा है। 30 km हर एक सेकेंड, ये 30 km, जितना मिनट हो 30 km/h में ही जा रहा है, जा रहा है, हमेशा ही 30 km/h आवर में ही जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड में, पर एक सर्कुलर मोशन, ये जो सर्कुलर बॉडी वो कभी भी सर्कुलर मोशन में नहीं रहता। क्यों, दिखा देता हूँ क्यों। क्योंकि ये हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज करता है। और चेंज इन डायरेक्शन इन कांस्टेंट वेलोसिटी, चेंज डायरेक्शन, सोचो कि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है पर इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है उसको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ ऊपर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो ऊपर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बॉडी घूम रहा है, देखो यहाँ पर एक बॉडी घूम रहा है। तो यहाँ पर बॉडी जैसे घूम रहा है कि ये पहले घूम रहा है, तो पहले जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट जो है कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है नॉर्थ के डायरेक्शन में।
गोइंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। बट बी पॉइंट में कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। सी पॉइंट में कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है नीचे 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 तरफ जा रहा है, मैंने साउथ पोजीशन। डी डी सॉरी डी डी हो गया ईस्ट पोजीशन। यानी हमेशा ये अपना डायरेक्शन चेंज करना, मतलब घूमना, मतलब घूमने से हमेशा इसका बॉडी चेंज होता है इक्वल मतलब हर एक पॉइंट में पॉइंट बना दिए। अगर हर एक पॉइंट में देखेंगे तो हर एक पॉइंट में इसका डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन चेंज इन स्पीड। अगर किसी भी स्पीड में अगर डायरेक्शन आ जाए तो वो बन जाता है हमारा वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी यानी चेंज इन डायरेक्शन का मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है हमारा फिजिक्स की भाषा में एक्सेलरेशन। यानी ये एक्सेलरेशन है, मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब ये यूनिफॉर्म बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल ही यूनिफॉर्म नहीं। अभी मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि इसका स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा, उसका 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 क्या बोलूँ मैं, उसको उसका 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 स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा, स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा, बट उसका किसी भी सर्कुलर बॉडी का स्पीड तो कांस्टेंट रह सकता है, और उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा। हम पिछले बार देख चुके हैं, हमेशा उसका चेंज होगा, उसका हमेशा डायरेक्शन चेंज होगा, मतलब वो हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहेगा। और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब है कि उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि उसका स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा, स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा, पर उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होते रहेगा। पर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, पर यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब उसका स्पीड भी चेंज रहेगा, उसका एंड वेलोसिटी इज वेरिएबल ऑल्दो स्पीड इज यूनिफॉर्म सो इट इज एक्सेलरेटेड। ओके, तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब है कि नो एक्सेलरेटेड बॉडी, मतलब यहाँ पर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता, यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता, मतलब यहाँ पर कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ पर कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। सिंपल सा समझना, मतलब कि यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में भी स्पीड कांस्टेंट रहता है, पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन, जो हमारा जो डायरेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है कि चेंज होते रहता है, पर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में हमारा डायरेक्शन चेंज नहीं होता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आप देखते हैं हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाँ शायद ये सब है। तो अब चलो आप देखते हैं क्या है ये सब। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या है, द मोशन इन ए सर्कुलर पाथ इज पॉसिबल अंडर द इन्फ्लुएंस। किसी भी सर्कुलर बॉडी जो होता है कि नहीं, किसी भी सर्कुलर बॉडी किसी भी सर्कुलर बॉडी जो होता है कैसे मूव करता है, क्या आपको क्या लगता है कैसे मूव करता है, वो मूव करता है किसी भी फोर्स की वजह से, किसी फोर्स की वजह से ना। और जो फोर्स होता है कि नहीं, क्योंकि जो फोर्स उसको मूव करता है कि नहीं, उस फोर्स का नाम है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो फोर्स का जो फोर्स उसको मूव कराता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे जैसे यहाँ पर और एक चीज़, और सेंट्रीपिटल फोर्स सॉरी माफ कर देना, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है कि वो हमेशा सेंटर की तरफ काम करता है। सेंट्रीपिटल यानी नाम से पता चल रहा है, मतलब वो हमेशा सेंटर का, यहाँ पर इस डायग्राम में भी है, फिर भी समझा दे रहा हूँ यहाँ पर कि वो हमेशा मिडिल की तरफ काम करता है, मिडिल में काम करता है, और इसको किसी भी सर्कुलर बॉडी को मूव कराता है, किसी भी सर्कुलर बॉडी को मूव कराना, और हमेशा वो सेंटर की तरफ वो काम करता है, सेंटर की तरफ वो हमेशा फोर्स लगाता है, जो ही फोर्स है वो सेंटर की तरफ ही काम करता है। और उसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा एग्जांपल तो नीचे कराता हूँ। तो पहला एग्जांपल है कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बना लेता हूँ ऐसा, एक तो इलेक्ट्रॉन, फिर एक तो ये मान लो इसका ये न्यूक्लियस है, ये सोच लो कि ये न्यूक्लियस है, और ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉन, ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ऐसे क्यों घूम रहा है, क्योंकि ये जो है वो सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा है, सेंटर की तरफ ये फोर्स लगा रहा है। समझ में आ गया, हाँ सेंटर की तरफ फोर्स हो रहा है। सेम एग्जाम्पल इसका हम अर्थ का भी ऐसा, अर्थ या तो सोच ले कि सन है, सोच लो कि थोड़ा सा मैं रेड कलर कर देता हूँ इसको, हाँ सोच को ये सन है, सोच लो कि ये
सन है। सोच ले कि सन है और ये सब प्लैनेट्स है, ये सब प्लैनेट्स हैं, ये सब प्लैनेट्स हैं और इसके 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 अराउंड ये घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, ये एप्लिक्ट एंड एप्लिक्ट में ये एप्लिक्ट पाथ में ये सब घूम रहे हैं। ये सब इसके चारों ओर घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, सभी का फोर्स यहाँ बीचों बीच में लग रहा है और ये सब ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। ऐसे इसको हम मून के भी एग्जांपल ले सकते हैं। इसको मून में मान लो, मून भी रिवॉल्व करता है सर के अराउंड एप्लिक्ट फॉर्म में। ये सब उसका फोर्स है। हाँ, और एक एग्जांपल है कि सोचो कि आप एक लड़का हो, आप लड़के ही हो। सोचो कि आप एक स्ट्रिंग पकड़े हो, ऐसे ऐसे आप एक स्ट्रिंग पकड़े हो और आपको घुमा रहे हो ऐसा ऐसा आप उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे, सभी तरफ उसको घुमा रहे, तो यहाँ पर एक टेंशन फोर्स होगा। और ये क्यों घूम रहा है? क्योंकि इसके पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंटर की तरफ एक फोर्स आ रहा है, उसको सेंटर की तरफ इस बॉल में सेंटर की तरफ फोर्स आ रहा है, इस बॉल में सेंटर की तरफ फोर्स आ रहा है, बस सेंटर की तरफ इसको फोर्स आ रहा है। पर ये जो एग्जांपल है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में भी आ सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में भी आ सकता है ये, तो इसका कंफ्यूज मत होना। अब आ जाते हैं हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब होता है अ फोर्स एज्यूम बाय द ऑब्जर्वर, सबसे एज्यूम बाय द ऑब्जर्वर मूविंग विद द बॉडी टू बी एक्टिंग ऑन द बॉडी इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ओके, तो इसका मतलब मूविंग विद सर्कुलर, मतलब इसका मतलब ये है कि ये फुल नहीं पड़ा, मतलब ये सबसे पहले ये एक फेक फोर्स है, मानी इट इज़ नॉट अ रियल फोर्स। ये सबसे पहले एक रियल फोर्स नहीं है। इट इज़ नॉट रियल, इट इज़ नॉट रियल, इट इज़ नॉट अ रियल फोर्स, इट इज़ अ फिक्टोरियल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? फिक्टोरियल फोर्स बोलते हैं। क्योंकि ऑब्जर्वर को लगता है कि जो कोई एक फोर्स है, जो बॉडी को उससे दूर ले रही, उससे पास नहीं ला रही, बॉडी को उससे पास नहीं ला रही, पर उसको बॉडी को उससे दूर ले रही है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका हम एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया एक ठो पहला एग्जांपल, केस वन। तो यहाँ पर रुको, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको मैं, तो उसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। चलो आप देखते हैं इसका केस वन में। देखते हैं कि यहाँ पर एक तो ऑब्जर्वर है और यहाँ पर एक तो ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर ए क्या करते हैं कि वो मस्त मैरी गोल्ड राउंड में मस्त घूमता है, ये से आराम से घूम रहा है, आराम से ऐसे घूम रहा है, तो घूम रहा है। अभी एम क्या दिखेगा? देखो यहाँ पर एम को दिखेगा कि ये जो ए है वो घुमा रहा है, ये जो बॉल पी है, सो उसको घुमा रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ से यहाँ सर्कुलर मोशन में एम को क्या लगे? एम को लगेगा कि ये सर्कुलर मोशन में है। पर जो ए को लगेगा जो बॉल पी है, ये जो बॉल पी है यहाँ पर बार बार चेंज कर रहा है ना अपना पोजीशन, उसको लगेगा कि वो स्टेशनरी मतलब वो उसके स्टेट पाथ में ही है, और कोई तो फोर्स है जो उसको दूर ले रहा है, उस फोर्स को दूर ले रहा है। और वो स्ट्रेट पाथ मतलब सीधा ही उसका सीधा ही है, मतलब वो जो बॉल वो चक्कर नहीं काट रहा है, वो उसके खुद के सीधा में है। मतलब एम को लग रहा है कि जो बॉडी है वो घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। पर जो ए को लग रहा है कि उसके सामने ही है बॉल, उसके सामने ही है बॉल, और कोई उसको बॉल को थोड़ा दूर से भी ले रहा है, उसके सामने ही बॉल, और कोई एक फोर्स है, कोई इसके बॉल को दूर ले रहा। और इसका तीन दो ठो कारण है इसका, और दो सबसे पहला टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, और एक ठो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रॉम द सेंटर से जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर हम दूसरा केस लेते हैं। सोचो कि यहाँ पर हमारा टूट गया, सॉरी दूसरा में सोचना है, मतलब हमारा यहाँ पर स्ट्रिंग टूट गया है, यहाँ पर स्ट्रिंग हमारा उड़ गया, स्ट्रिंग उड़ गया। अभी एम को लगता है कि जो बॉल है कि नहीं, जो यहाँ पर बॉल है कि नहीं, वो जा रहा है, और वो जा रहा है ऐसे चला गया, वो स्ट्रेट पाथ में वो कहीं दूर चला गया, उसको लगा कि स्ट्रेट पाथ में उससे दूर चला गया। पर यहाँ पर ए तो हो गया मोशन में, ए यहाँ पर मोशन सर्कुलर मोशन में ही चल रहा है, सर्कुलर मोशन है। ए को लगेगा कि
जो 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 उसका जो बॉल है कि नहीं, वो दूर ही जा रहा है, 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 मतलब उससे दूर ही जा रहा है, दूर जाए जा रहा है, जाए रहा है, जाए जा रहा है, मतलब उसको अभी तक लग रहा है कि वो जो है वो जो है जो 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 बॉल है वो अभी तक स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रहा है, वो उसी के स्टेट में है, और कोई इसको फोर्स को उठा के उसका बॉल जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, उसका बॉल जाया जा रहा है। इससे हमें ये पता चला कि सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो रियल फोर्स नहीं है। हमें तो ना पता चला हमें ये रियल फोर्स नहीं है, मतलब हमें बॉडी को जो जो उसके बॉडी में लगता है उसको लगता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, पर असलियत में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स बट अ फैक्टोरियल फोर्स। जहाँ लगता है कि जो कोई एक तो फोर्स है जो उसको दूर ले रहा है, उससे दूर ले रहा है, इससे हम इसीलिए हम कहते हैं फैक्टोरियल फोर्स। तो चलो ये तो हो गया हमारा ख़त्म। तो चलो हाँ थैंक्स। तो आज आज ये हमारा हो गया ख़त्म। तो तो अब हमारा ख़त्म हो गया, तो चलो शुरू करते हैं, फिर ख़त्म करते हैं। तो थैंक्स फॉर आवर, हाँ नोट्स नोट्स सब तो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना। और तो उसके बाद मैं सोचा हूँ कि न्यूमेरिकल्स है ना मैं बाद में कर लूँगा, जब सारा चैप्टर खत्म होगा तो उसका न्यूमेरिकल शुरू कर दूंगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू कर देंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और कमेंट करना क्या क्या इंप्रूव करना, क्योंकि नया नया फील्ड में हो तो इम्प्रूव करूँगा। धन्यवाद।